तुहिन जी, क्या आप देश में आग लगवा देंगे? मीनाक्षी जी, देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी बहाने ढूंढ रही है देश में आग लगाने की। 31 मार्च को पहली बार राहुल गांधी ने चुनाव के ठीक पहले कहा था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो आग लग जाएगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि आग लगेगी। अरे, जब अपमान हुआ ही नहीं तो आग क्यों लगेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस की मंशा में खुराफात है। देखिए, मैं आपके समक्ष सिर्फ एक ट्वीट रखना चाह रहा हूं। ये सबसे रीसेंट ट्वीट है सैम पिट्रोडा, जो राहुल गांधी के सैम अंकल हैं, उनका 2024-26 जनवरी का ट्वीट है। वो पूछते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रीएम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। और उसके बाद बहुत गर्व के साथ वो सुधींद्र कुलकर्णी का एक आर्टिकल कोट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। ये सैम पिट्रोडा कह रहे हैं 26 जनवरी 2024 को, एक साल पहले भी नहीं है। तो इतिहास में तो हम जानते हैं कि हर बार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही अपमान करती आई है भीमराव अंबेडकर साहब का, और अब भी कर रही है। उनको मरने के बाद उनकी स्मृति के लिए उन्होंने भूमि तक नहीं दी थी। 1990 में पहली बार जो है उनको भारत रत्न से नवाजा गया, तब जब बीजेपी समर्थित सरकार थी देश में। लेकिन उससे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को मात्र एक दलित नेता के रूप में सीमित रखने की कोशिश की। कांग्रेस ने इस बात को छुपाया कि भीमराव अंबेडकर साहब की बहुत सारी डिफरेंसेस थी आर्टिकल 370 को लेकर नेहरू जी के साथ, बहुत बड़ी डिफरेंसेस थी पार्टीशन को लेकर नेहरू जी के साथ। ये सारी बातें जो है कांग्रेस देश से छुपाती रही, और ये कांग्रेस का पाप अब छुपाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी धमकी दे रहे हैं कि देश को वो आग लगाएंगे। प्रियंका जी, देश को आग लग जाएगी? आखिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते क्या हैं? वो समझाना क्या चाहते हैं? क्या देश में संविधान खत्म हो जाएगा? क्या भीमराव अंबेडकर का नाम लेना देश बंद कर देगा? ये सवाल तो मुझे लगता है कि आपको बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का, बाबा साहब का अपमान करने से पहले किसी की गौरव गाथाएं गाई थी, और वो थे वीर सावरकर। इनके वीर सावरकर, यही माफी वीर सावरकर क्या लिखते हैं, मैं आपको सावरकर समग्र से पढ़ करके सुना रही हूँ। अंबेडकर, भिक्षु अंबेडकर भी बन जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, ना हर्ष ना विमर्श, जहाँ स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। ये कहना है इनके सावरकर का, जिसको वीर बना रहे थे। और इन्हीं के सावरकर कहते हैं ना, देश संविधान से नहीं मनुविधान से चलना चाहिए। इन्हीं के बाद केसी सुदर्शन क्या बोलते हैं, इन्हीं के हेड रहे हैं, बोले हम संविधान को नहीं मानते। गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में लिख दिया है इन्होंने, संविधान पूरा वेस्टर्न है, इंडियन कुछ है ही नहीं। मोहन भागवत तो सीधे आरक्षण की समीक्षा करते, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ टेबल पर रखे हुए वो मनुविधान, वही मनुस्मृति ना, जिसमें क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ, सिर्फ एक कथन, ना स्त्री स्वतंत्र अर्हति, चैप्टर 9 को उसका 3रा श्लोक, शूद्र पतोधर्म अर्हति। इनका अर्थ है कि महिलाएं स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इसी कारण से इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, ताकि महिलाओं को किसी तरीके से स्वतंत्रता न मिल जाए, तलाक का अधिकार न मिल जाए। ये अंबेडकर पर बात करेंगे, मनुस्मृति को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग अंबेडकर पर चर्चा करेंगे। आप कहते हैं भगवान का नाम लो, अरे स्वर्ग, जिस स्वर्ग की आप कल्पना करते हैं ना, वो स्वर्ग आपकी कल्पना मात्र है। मैं जिस तबके से आती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा स्वर्ग है मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा बोलना, और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा, हमें पानी पीने लायक नहीं रखा। आप लोग मनुस्मृति को पूजने वाले लोग हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर आप एक शब्द भी कहें।